Hello guys, good morning, good evening, you can say anything, but आप लोग डेफिनेटली वेट कर रहे होंगे क्योंकि अभी पार्ट थर्ड, आई मीन टू से सेक्शन ए, किसकी बात हो रही है? यस, क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है उसका सेट ए का थर्ड और फाइनल पार्ट। इसमें क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन नंबर 6, उसके दो पार्ट्स हैं। मेन क्वेश्चन है और फिर ऑप्शनल एक क्वेश्चन और है, और वो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। उसको आज हम लोग इस वक्त इस थर्ड वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। आइए चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके गाइस, question number 6, main question, and the question is, if Ritu is a student of class 10th, were younger by 5 years, then what she really is, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसका वो कितनी है? 5 years यंगर थी कुछ टाइम पहले। then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? अब ये जो क्वेश्चन है ये है किस उसका फील्ड का, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसमें एक ही पर्सन है एंड दैट इज ऋतु, तो उसकी कंसीडर कर लेते हैं हम एज, उसकी प्रेजेंट एज है। लेट कंसीडर कीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इक्वल्स टू x years। ये हमने कंसीडर किया है। ओके, अब 5 साल पहले 5 years एगो उसकी एज क्या रही होगी? ओके, एस्टिमेट करते हैं। ऋतुज एज 5 years एगो, फाइव ईयर्स एगो कितनी होगी? किसी की भी एज, अगर हम आपकी एज पूछने लगे 5 साल पहले कितनी होगी या हमारी एज कितनी होगी बिफोर 5 years, तो नेचुरली इट इज टू ऑब्वियस कि हम अपनी प्रेजेंट एज में से क्या कम करना है? यस, 5। तो हम कम कर देते हैं 5, लेस कर देते हैं 5x minus 5 will be the age, but that was earlier age, so that will be the age in the past 5 years ago। okay, अब जो कंडीशन है उसकी हम बात करते हैं। स्क्वायर ऑफ हर एज, जो 5 साल पहले थी उस एज का, यानी कि x minus 5 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। जो प्रेजेंट एज है दैट इज x years, और उसका 5 टाइम्स कितना होगा? नेचुरली 5x, एंड इट इज 11 मोर देन, 11 मोर प्लस 11, ये इसके इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम है गाइस? क्लियर हो रहा है बिल्कुल? ओके, कम ऑन। दिस इंप्लाइज, ओपन इट, x minus 5 होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला आप यूटिलाइज करेंगे? a minus b होल स्क्वायर क्या होता है? यस, एनीबडी? यस, a minus b होल स्क्वायर equals to a square plus b square minus 2ab। ठीक है गाइस,
ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, और हमारे x माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 5 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल 2 इंटू एक्स इंटू 5, और किसके इक्वल होगा ये, 5x प्लस 11, 5x प्लस 11। दिस इंप्लाइज, इसे क्लियर करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 5, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 25 स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 5, 2 5 है 10x, तो माइनस 10x, और इन दोनों नंबर्स को शिफ्ट कर लीजिए टुवर्ड्स, यस राइट में है, लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिएगा इसको, साइन चेंज जाएंगे इसके, माइनस 5x एंड माइनस 11, और इक्वल में क्या बचने वाला है, 0, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स इधर शिफ्ट हो गए, दोनों टर्म्स शिफ्ट हो गई, तो वहां क्या रहने वाला है, नेचुरली 0, तो ये आपका 0 ये रहा। दिस इंप्लाइज, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15x प्लस 25 माइनस 11, क्या बचेगा बताइएगा, प्लस के 14, 25 में से 11 माइनस हो जाएंगे, प्लस 14 इक्वल्स टू 0, डेफिनेटली 0। अब क्या करें, दिस इंप्लाइज 14 के फैक्टर्स करिएगा, जिसको ऐड करने पर वी गेट 15, 14 1 सा 14 एंड 14 प्लस 1 विल बिकम यस 15, तो लीजिए भाई एक्स स्क्वायर माइनस 15 की जगह हम करेंगे कोट 14 प्लस 1 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। क्लियर है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 1x, 1 को कभी भी 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ सिंगल x लिख देते हैं, प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो अब ग्रुपिंग कर लीजिएगा, फर्स्ट 2 और लास्ट 2, देयर आर 4 टर्म्स, फर्स्ट 2 का हमने ग्रुपिंग कर दी है, और जो लास्ट 2 हैं उनकी भी ग्रुपिंग कर दी है। अब इन ग्रुप्स में से हम we will take something common, तो नेचुरली इन फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं, इनका जो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, नेचुरली x विल बी कॉमन, x कुड बी कॉमन, तो x हमने कॉमन लिया, we will get x माइनस 14x में से जब x कॉमन होगा, what we will get 14, yes माइनस, अब x and 14 there is nothing to take common, but there is still क्या है, yes always there was 1, होता ही होता है, होगा डेफिनेटली होगा, तो we will take 1, कोई भी चेंज नहीं आएगा, but we are taking negative sign common, so it will lose negative sign, we will get x positive and 14 is of positive sign, its sign will turn in negative because we have taken negative sign common, minus 14 equals to 0 equals to, अब देखिए क्या होने वाला है, x माइनस 14 ये दोनों सेम हो गए, टेक कॉमन x माइनस 14 और सेकंड ब्रैकेट हमें क्या मिलने वाला है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है ही है। अब नेचुरली इन दो की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, किसके इक्वल है बताइए, इक्वल्स टू 0 के। इट मींस या तो ये 0 है या फिर ये चीज 0 है, क्योंकि जब तक
कोई इनमें से जीरो नहीं होगा जब तक ये चीज जीरो आ नहीं सकती। तो ये जीरो ही हम फाइंड कर रहे हैं, विच गिव्स क्या देने वाले हैं हमें ये x की वैल्यूज। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट फैक्टर है x माइनस 14। इफ x minus 14 equals to 0, this implies x equals to 14। इस 14 को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है गाइज। और एंड इफ x minus 1 equals to 0, तो क्या होगा? This implies x equals to 1, which is practically not possible, क्योंकि जिसकी बात की जा रही है उसकी 5 साल पहले की एज की बात हो रही है। तो अगर प्रेजेंट एज उसकी 1 होगी तो उसकी 5 साल पहले जो 5 years एगो जो उसकी एज होगी वो तो नेगेटिव में चली जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इस कंडीशन को हम छोड़ देंगे और ये हमारा राइट आंसर है। तो दिस इंप्लाइज present age, hence present age of person कौन है? ऋतु। यस, present age of ऋतु equals to 14 years, जो x की वैल्यू हमें मिली है 14 years। अब देखिए डेफिनेटली इट इज ऑब्वियस कि x इक्वल्स टू 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो उस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। और जो ऑप्शन हमारा प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल है कि 14 इयर्स की किसी की एज हो तो 5 इयर्स है वो उसकी कुछ ना कुछ एज होगी, डेफिनेटली 9 होगी, जो भी हो। लेकिन इस कंडीशन में 5 इयर्स है वो की एज पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज द सिंगल आंसर। ठीक है गाइस, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। इसी के ऑप्शनल ऑप्शंस में से एक क्वेश्चन और गिवन है कि सॉल्व फॉर एक्स। क्या है, आइए वो हम लेके चलते हैं इसमें। और ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उसको हम पहले ही कोड कर दें कि वो और में है, तो और हम पहले लिख देते हैं। वो एक अलग बात है कि एग्जाम में अगर यह चीज आएगी तो आपको दोनों के दोनों सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ एक करना है इनमें से। और वाला तो इन केस कि आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है अगर वो सूट नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो और में उस उन्होंने दे रखा है ऑप्शन में, तो उस ऑप्शनल क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉर एक्स। और क्वेश्चन क्या गिवन है? दैट इज 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² equals to 0. This is the question and we have to solve for it. What is this? It's a quadratic equation. Quadratic equation क्या होती है? जिसमें जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है अगर, then that is a quadratic equation. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बताइएगा? कि इसे हम कंपेयर कर लेते हैं एक जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ऑन comparing with general format ax² plus bx plus c equals to 0.
जब इससे कंपेयर करेंगे हम इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा? ए, व्हाट इज ए? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच इज 9. व्हाट विल बी बी? -6p, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और नेगेटिव है तो माइनस ही आएगा इसमें, -6p. एंड व्हाट इज c हेयर? जो भी कांस्टेंट पार्ट है दैट इज c, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां तक सही है, क्लियर है बिल्कुल आपको? चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट d, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला एक पर्शिया के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था उमर खयाम. नियरली 1100 में उन्होंने 1100 से जो 11th सेंचुरी थी उसके मिड में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. और वो क्या था अभी बताते हैं आपको. पहले डिस्क्रिमिनेंट, उसका एक पार्ट सॉल्व करेंगे हम, और दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स बी स्क्वायर. बी इज -6p, प्लेस कर दीजिएगा -6p. इट्स होल स्क्वायर -4a. a is 9 and c is p square minus q square. p square minus q square equals to, चलिए पहले इसे सॉल्व कर लें. -6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 6 का 36 p स्क्वायर माइनस 4 9 अगेन 36. तो 36 की मल्टीप्लिकेशन पहले पी स्क्वायर में होगी फिर क्यू स्क्वायर में होगी. तो 36 की मल्टीप्लिकेशन पहले पी स्क्वायर में होगी. वी विल गेट 36 पी स्क्वायर. और इस 36 की मल्टीप्लिकेशन जब क्यू स्क्वायर में होगी, इट कंटेन्स नेगेटिव साइन एंड क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो नेगेटिव. तो जब माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी, व्हाट वी विल गेट? यस, वी गेट पॉजिटिव. -1 प्लस होता है, तो 36 क्यू स्क्वायर, 36 क्यू स्क्वायर. अब देखिए 36 पी स्क्वायर पॉजिटिव है और 36 क्यू स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव क्या है? 36 पी स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा गाइस. और क्या बचने वाला है? यहां पर हमें मिलने वाला है 36 क्यू स्क्वायर विच इज स्क्वायर ऑफ 6q. ऐसे क्यों किया ये हम बाद में बताएंगे आपको, अभी बताएंगे. अब जो उमर खयाम ने हमें फार्मूला दिया था, वो फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला. आइए उसकी बात करते हैं. दैट इज x इक्वल्स टू, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये आता है d, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन 2a. दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. प्लेस कीजिएगा वैल्यूज, -b माइनस, और b की वैल्यू क्या है? -6p. विद साइन प्लेस किया जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट में डी की जो वैल्यू है बी माइनस 4ac की, वो ये है स्क्वायर. ये ऐसा प्लेस कर देंगे इसे हम, 6 क्यूज होल स्क्वायर, द होल अपॉन 2 into a. What is a? A is 9. क्या हो जाएगा ये बताइएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6p प्लस माइनस रूट करेंगे हम 6 क्यूज होल स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा हमें? ओनली 6 क्यू
द होल अपॉन 2 9 18। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 6 कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए, क्या बचने वाला है, p प्लस माइनस q द होल अपॉन 18। इस 6 से इसे 18 को कट कर दीजिएगा, 6 3 18, ये हो जाएगा आपका 1/3 p प्लस माइनस q। ठीक है गाइस, तो x की हमें दो वैल्यूज होंगी, 1/3 p प्लस q एंड 1/3 p माइनस q। तो hence x equals to 1/3 p plus q and second value will be x equals to 1/3 p, जो दूसरा साइन है, माइनस q। ये दो वैल्यूज हमें मिलती हैं जो कि दे बोथ आर द आंसर्स। वैसे भी क्वाड्रेटिक में आंसर एक नहीं होता, दो होते हैं। जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, उतनी ही वैल्यूज हमें उस वेरिएबल की मिलती हैं। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2, तो हमें उतनी ही वैल्यूज मिलने वाली हैं और मिल गई हैं। यहाँ पर हमें एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही। दीज आर द आंसर्स। नाउ अगर आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, डेफिनेटली इट विल गिव, आपको एक बूस्ट मिलेगा, एक आपको मोरल सपोर्ट मिलेगी और एक प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जैक्टली ना आए, इनसे मिलता जुलता कुछ आपके बोर्ड में आ जाए, इसीलिए बोर्ड ने आपको ये क्वेश्चंस, इस सैंपल पेपर दिया है। तो ये डेफिनेटली अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अगर आप इसे लाइक करें तो प्लीज लाइक शो करिए, देखिए और सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए कि अभी तो ये पार्ट 3 हमने दिया है आपको सेक्शन ए का, अब सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप लाइक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल गिव यू, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो सीधा जैसे ही हम अपलोड करेंगे सीधा आप तक पहुंच जाएगा। और किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरी है तो आपके पास एक नंबर है +91 9837 22002। दिस इज माय फोन नंबर। अगर किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप इस पर कांटेक्ट हमें कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गिव आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप पर, आई एम गुलफिशा जुबैरी, उसमें आप हमें भेज सकते हैं कोई भी अपनी क्वेरी है तो। और इसके अलावा gulfishazubairi@gmail.com, दैट इज माय ईमेल नंबर, जीमेल नंबर। उस पर भी आप हमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन आप पुटअप करना चाहते हो तो आप हमें भेज सकते हैं और आई विल गिव द आंसर ऑन द सेम स्क्रीन। ओके गाइज, फिर मिलते हैं। याद रखिएगा हमारा नाम, आई एम गुलफिशा जुबैरी एंड आई विल कम बैक टू गिव यू सेक्शन बी। स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसका सॉल्यूशन लेकर के हम हाजिर होंगे और तब तक के लिए बाय।